देर से बेल बजा रहा हूँ, लेकिन सर मैं कब से बेल बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। विनय, दरवाजा तोड़ो। विनय, पूरा घर चेक करो। जी सर। रेखा, तुम सामने चेक करो, तुम मेरे साथ ऊपर आओ। सर ऊपर आइए। आइए सर। रॉबर्ट्स को काफी आसान शिकार लगा होगा। सर यहाँ आइए जल्दी, वॉशरूम में। नमस्ते साहेब। बोलिए, क्या बताना चाहती हैं? साहेब मी इकडे समोर राहते और वो रात को ना मैं गैलरी में गई थी ना, तो उनके घर के सामने एक बाइक खड़ी थी। वो 2 आदमी लोग कोविड का मास्क पहने हुए अंदर से ना एक संदूक लेके आए और बाइक पे बैठ के चले गए। संदूक? हाँ साहब। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मनोहर जी और उनकी वाइफ सुनीता जी रहते हैं। और वो लड़की? कौन लड़की साहब? अच्छा, उनकी बेटी कोमल। हाँ, तो वो कल आई होगी। वैसे भी मनोहर जी और सुनीता दीदी के साथ कोई रहता नहीं है। मनोहर जी की बेटी कोमल ये है? अरे बाप रे, ये कौन है साहब? ये कोमल नहीं है, ये मनोहर जी की बेटी नहीं है साहब। और ये कौन है मैं जानती भी नहीं साहब। शहर के कॉल सेंटर का आईडी कार्ड है। इनके फैमिली मेंबर में एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अरविंद कनाडा में काम करता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है अभी। बेटी कोमल पिंपरी में रहती है, उसे मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। सकते कि ये रॉबर्ट्स के साथ में आई और उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, उन्होंने इसे मार दिया। नहीं, इस लड़की के कपड़े और बाकी का सामान इसके बेडरूम में मिला है। आधार कार्ड में इसका नाम छाया अवस्थी है और यहीं के कॉल सेंटर का आईडी मिला है जहाँ ये शायद काम करती हो। जानती ये लड़की कौन है? नहीं सर। अच्छा कोमल, तुम आखिरी बार पड़ोसियों का कहना है कि रॉबर्ट्स बाइक पर अपने साथ संदूक जैसी कोई चीज भी कर गए और विक्टिम की बेटी कोमल के मुताबिक घर से संदूक के अलावा और कुछ चोरी नहीं हुआ। संदूक? हाँ सर, यहाँ पर एक संदूक था सर। पता नहीं अभी कहाँ गया सर, मैं आपको फोटो दे दूंगी उसका। उस संदूक में क्या था? कुछ बहुत कीमती सामान था क्या? सर मुझे नहीं पता, मैं बहुत सालों से देख रही थी, संदूक यहीं पर था। मैंने कभी बाबा से पूछा ही नहीं उसमें क्या था। अच्छा कोमल, तुम्हारे बाबा करते क्या थे? सर रिटायरमेंट के बाद वो एक इंश्योरेंस एजेंट बन गए थे, पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेचते थे। और उससे पहले? उससे पहले एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में थे और एजेंसी में उनके साथ उनके दोस्त कपिल अंकल भी थे, तो उन्होंने साथ में ही जॉब ज्वाइन की थी। तो फिर ऐसा क्या था संदूक में जिसकी वजह से 3 मर्डर हो गए?
5 फ्लैट्स, 3 बड़े प्लॉट्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ सिर्फ 4 साल में। प्राइवेट डिटेक्टिव का काम छोड़ने के बाद और इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद। सर मैं ऐसे कई इंश्योरेंस एजेंट को जानता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया होगा जितना कि विक्टिम ने 4 साल में बनाया था। मैं अरविंद पाटिल, मनोहर पाटिल मेरे बाबा थे। किसने मारा सर मेरे आई बाबा को? अब पहले बैठिए प्लीज, प्लीज प्लीज बैठिए। अरविंद, आपके पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है हमें, लेकिन अभी हम इस केस को रॉबरी कम मर्डर मानकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन हमें उस लड़की छाया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको कुछ पता है? आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं सर, मुझे तो यहाँ के पता चला कि आई और बाबा के साथ कोई लड़की भी रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आई और बाबा ने अपने साथ उस लड़की को क्यों रखा था। हमें पता चला है कि आप 5 साल के बाद वापस आए। कोई खास वजह थी इस वक्त आने की? अपनी आई और बाबा से मिलने आया था सर, और उनसे मिल पाते इससे पहले ही वो। आपके घर से एक संदूक चोरी हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं क्या था उस संदूक में? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ सर, मुझे उस संदूक के बारे में कुछ नहीं पता। क्या उस संदूक की वजह से ही किसी ने मेरे आई और बाबा को मारा है? हाँ, वो हम पता कर रहे हैं, और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट करेंगे। कोमल, अरविंद आ गया। अच्छा ही है ना, सामने बिठाकर कम से कम पूछ तो सकती हूँ कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ तो अजीब है। 5 साल से बेटा घर नहीं आया और उन्हीं 4-5 साल में पेरेंट्स ने इंश्योरेंस बेचकर करोड़ों कमाए, और फिर जैसे ही बेटा आने वाला होता है उससे पहले ही माँ बाप का मर्डर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, इंश्योरेंस बेच के कोई करोड़ों कैसे कमा सकता है? अजीब तो है सर। जब मनोहर के पार्टनर का कुछ पता चला है? हम ट्राई कर रहे हैं सर। उस संदूक का? सर उस संदूक के पीछे हमारी 2 टीम लगी। चोर बाजार और एंटीक सामान के जितने भी सेलर्स हैं उन सबके साथ हम रेगुलर कांटेक्ट की। अगर ऐसा कोई संदूक उनके पास आता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। छाया की क्या अपडेट है? सर छाया पिछले 4 साल से एक कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी। बाकी के डिटेल्स का हम पता कर रहे हैं, लेकिन वो पहले कहाँ रहती थी ये पता नहीं है सर। लेकिन सर छाया ने कंपनी ने जो घर का एड्रेस दिया है वो 5 महीने पहले दिया है, और वो एड्रेस मनोहर के घर का ही है। सर मैं कपिल मात्रे, मनोहर का बिजनेस पार्टनर। आपके पार्टनर का मर्डर हो गया और आप अब आ रहे हैं? सर मुझे आज ही पता चला। किसी पे शक है आपको जो ऐसा कर सकता है? आप लोगों ने काफी समय साथ में काम किया है, कोई प्रोफेशनल राइवलरी? सर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कोई पुरानी दुश्मनी होती तो बदला लेने के लिए कोई 4-5 साल का इंतजार क्यों करता? अच्छा, ये लड़की, इसका नाम छाया है, इसको जानते हैं आप? नहीं सर, मनोहर को एक बेटी है तो, पर ये वो नहीं है, मैंने इसे नहीं देखा। डिटेक्टिव से रिटायर होने के बाद मात्र 4-5 साल में मनोहर ने 5 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा क्या था कि उनको हर महीने 5-10 बड़े क्लाइंट मिल जाते थे? ऐसी क्या ट्रिक थी उनके पास? सर मनोहर ने नए काम के लिए पुराने दिनों का एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट्स यूज किए थे। मैंने उसे मना भी किया था। यार मनोहर, इतने जल्दी इतने इंश्योरेंस कैसे बेच रहे हो तुम? पिछले 25 साल से मैं इन अमीर लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता लगा रहा हूँ। मुझे बताओ, ये करीब सारे अमीर लोग ना दोहरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अब इनका काला राज हमारे पास है, और अब यही काला राज हमें लीगल वे में वाइट पे पैसे कमा के दे रहा है। मैं समझा नहीं। तुझे अपनी वो डिटेक्टिव गर्ल वाली आइडिया याद है? हाँ याद है, लड़की यूज करो और अमीरों के राज बाहर निकालो। हाँ, और उन्हीं अमीर लोगों के राज पता लगाने के बाद उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हें उनकी कितनी फिक्र है, और ये महंगे वाले और हाई कमीशन वाली पॉलिसीज उन्हें बेचो, उनका भी फायदा और अपना भी। यार ये तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है, कहीं कोई टेढ़ा मिल गया तो? तब के तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मुझे मेरी सुनीता को दुनिया दिखाना है। इसने जिंदगी भर बच्चों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? अभी कोई नहीं है हमारे पास।
सही या गलत ये सोचने का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी मुझे मेरी सुनीता को सारी खुशियां देनी है बस। सर हो सकता है कि मनोहर के हाथ कुछ बड़ा लग गया, कोई ऐसा सीक्रेट जो उनको नहीं जानना चाहिए था। इन्हें पता करो कि क्लाइंट लिस्ट में ऐसा कौन है जो क्रिमिनल हायर करके ऐसा करवा सकता है। ओके सर। फिर भी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि छाया अवस्थी कौन है और किलर्स वो संदूक अपने साथ क्यों नहीं करते, ऐसा क्या था उसमें। और मनोहर के बेटे अरविंद का अचानक 5 साल के बाद वापस इंडिया आना, वो भी ऐसे समय पर जब ये क्राइम हुआ। मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। विनय, ये अरविंद की भी बैकग्राउंड चेक करो। ओके, थैंक यू। सर अरविंद के बारे में एक न्यूज़ निकली है, वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, उसे कनाडा की जॉब से निकाला गया और दूसरा जॉब मिलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब ना उसके पास जॉब थी और ना ही फ्यूचर में इनकम का कोई सोर्स। जी सर। और सर यहाँ पुणे के एक बिल्डर गिरीश खांडेकर से मनोहर के 3 प्लॉट और मनोहर जिस घर में रहता था, इन सबको बेचने की बातचीत चल रही है सर। किससे? अरविंद से? नहीं सर, मनोहर की बेटी कोमल से। पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। तू ठीक तो है ना छाया? देख, तू हिम्मत मत हारना, मैं जल्दी तेरे पास आऊंगी। हम फिर से मिलेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। सर मेरे बाबा को कुछ पता चला? आप गए थे उस एड्रेस पे? हाँ खुशी, मैं गया था उस एड्रेस पे, लेकिन क्या सर? तेरे बाबा को गुजरे तो 5 साल हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुन, तेरी माँ अभी भी वहीं रहती है। तूने मना किया था इसलिए मैंने उसे तेरे बारे में कुछ बताया नहीं। तो मिलना चाहेगी अपनी माँ से? नहीं, मुझे उस औरत से नहीं मिलना। उसी ने हमें बेचा था, मैं उस औरत को छोड़ूंगी नहीं। तेरी माँ ने तुझे बेचा था? आप उसे सजा दिलाने में मेरी मदद करोगे ना सर? हाँ खुशी, इसमें रोने की क्या बात है, चुप हो जा। मैं हूं ना। सर छाया के लिए कोई नहीं आया, उसकी डेड बॉडी का क्या करना? 2-3 दिन वेट करते हैं, मैं डीसीपी सर से बात करता हूँ, परमिशन लेके कमीशन कर देते हैं। सर वो बिल्डर गिरीश आया हुआ है, आपका वेट कर रहा है। नमस्ते सर। हमें पता चला है कि मनोहर पाटिल के 3 प्लॉट्स खरीद रहे थे आप। हाँ साहब, मगर कैश तो मैं एक का ही दे रहा था, बाकी दोनों प्लॉट हम लोग पार्टनरशिप में डेवलप करने वाले थे। किसके साथ? देखिए गिरीश जी, मुझे अभी कैश की सख्त जरूरत है। हम एक काम कर सकते हैं, आप ना अभी 1 प्लॉट कैश में ले लीजिए और बाकी 2 का आप मुझे कैश में दीजिए, वो हम पार्टनरशिप में डेवलप कर सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन मेरा और प्लॉट आपका? जी मेरे लिए तो ओके है, मगर आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपके फादर जो है वो प्लॉट बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आपका भाई अरविंद? वो तो मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट है, वो नहीं रोकेगा इस डील को। ओके फिर डन। बाप तैयार नहीं था, मगर ये दोनों भाई बहन मिलकर डील कर रहे थे। कैश कितना दिया था? नहीं साहब, कैश तो कुछ नहीं दिया था, 2 दिन के बाद डील होने वाली थी, मगर उसके पहले ही ये किसी ने कांड कर दिया। आपकी परमिशन हो तो मैं निकलूं? क्या है, मेरे देनेदार लोगों के पैसे भी देने मुझे। मिस्टर खांडेकर, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। जी सर। सर कॉल सेंटर से उस कैब ड्राइवर का एड्रेस मिल गया है जो छाया को रोज ड्रॉप करता था, पर 2 दिन से ऑफिस नहीं आया।
बकवास करके घर में चिपके बैठा है यहाँ? सब मेरी तबीयत खराब है, मैं 2 दिन से काम पे नहीं गया हूँ, डॉक्टर को दिखा कर आया हूँ। किसके मर्डर की बात कर रहे हैं आप? छाया अवस्थी और 2 बुजुर्ग जिनके साथ वो रहती थी। हे भगवान, सब मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ पिछले कुछ दिनों की बात है, छाया मैडम बहुत परेशान लग रही थी। 3 हफ्ते पहले की बात है। वो रास्ता काफी सुनसान रहता है। जैसे ही हम बीच रास्ते में पहुंचे तभी बाहर निकल बाहर। ये ले, इस बैग में जो भी है ले ले, और ये भी ले। देख, जान से मत मारना, जो करना है कर ले। ए भाई, ये लड़की बहुत लफड़े वाली लग रही है, चल निकलते हैं यहाँ से। बैठिए मैम। मैडम अगर वो सच में कुछ कर देती तो? मर्द हमेशा हाई रहते हैं, इसलिए तुम्हें पटाखों के धमाकों में मजा आता है। सेक्स भी बिल्कुल ऐसा ही है, पटाखा। तो अगर किसी ने कुछ कर भी लिया तो क्या, जान बचनी चाहिए बस। सच कहूँ मैडम, मैं भी आपको देखकर डर गया था। उस वक्त आपकी आवाज और आपकी आवाज सब बदल गए थे। एक काम है, करोगे? काफी पैसे दूंगी। कैसा काम मैडम? इसे ढूंढना है। कैसी बात कर रही हैं मैडम, ये तो आपका ही फोटो है। ये मेरी जुड़वा बहन खुशी है, हैदराबाद में किसी ब्रॉथल में है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जिंदा है या नहीं। आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या जुड़वा मैंने? तो तू गया था हैदराबाद उसकी बहन को ढूंढने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं गया, जाने वाला था, लेकिन आपने बताया कि छाया मैडम का मर्डर हो गया है। अच्छा, इसके अलावा छाया की और कोई ऐसी बात जो तुझे खटकी हो? नहीं साहब, उस दिन की बात को अगर छोड़ दें तो आज तक छाया मैडम ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बहुत अच्छी लड़की थी। सर, ये केस तो और भी अजीब होता जा रहा है। मुझे लगता है छाया ने जुड़वा बहनों वाली कहानी उमेश को कहने के लिए सुनाई होगी। शायद मनोहर ने उसका यूज किया हो। कैसा यूज? शायद वो लोग छाया से प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे होंगे। लेकिन ऐसी तो कोई खबर नहीं मिली है कि उनके घर छाया से लोग बाग मिलने आते जाते हैं, और ना ही छाया को किसी होटल या लॉज में देखने की कोई टिप मिली है। सर, मुझे एक और बात खटक रही है। ये छाया मनोहर जी के घर पर 5 महीने से रह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है? हो सकता है कोमल और उसका हस्बैंड हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक बार कोमल से अपने तरीके से बात करके देखते हैं। तुम घर बेचना चाहती थी, अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहती थी, फिर ऐसा क्या? उन्होंने मना कर दिया तो मरवा दिया उनको। क्या बकवास है ये? आपसे केस सॉल्व नहीं हो रहा तो कुछ भी बोलेंगे? मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो छाया की सच्चाई हमसे क्यों छिपाई थी तुमने? देखो, जो भी सच है बता दो, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डालेंगे, और सोचो उसके बाद तुम्हारे बेटे का क्या होगा? अकेला रह जाएगा यहाँ। हाँ सर, मैं जानती थी उस लड़की को। उस लड़की की वजह से आए बाबा से मेरा झगड़ा भी हुआ। ये जानते हुए कि वो लड़की कौन है, बाबा बाहर की गंदगी को घर में लेकर आ गए। कौन थी छाया? कॉलगल थी सर। बाबा ने उसे अपने किसी क्लाइंट के साथ पकड़ा था। 5 महीने पहले बाबा उसे घर लेकर आ गए। बाबा, ये क्या है? आप जानते हैं ना ये कौन है, क्या काम करती है? देख कोमल, इसे मैंने बचाया था, तभी ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। और रही काम की बात, तो पिछले 1 साल से ये मेहनत करके इज्जत की रोटी कमा रही है। बाबा जो भी हो, ये लड़की अगर इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। जैसे तुझे ठीक लगे बेटा। वैसे मैं और तेरी आई बीच बीच में मिलने आ जाए करेंगे तुझे। चलो छाया बेटा, अंदर चलो, तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। जो कुछ भी हुआ है सर उस छाया की वजह से हुआ है। जब लोगों को पता चलेगा कि एक कॉल गर्ल को बाबा घर में लेकर आ गए तो लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। बस इसीलिए आपको कुछ बताया नहीं। अच्छा, किलर जिस संदूक को अपने साथ लेकर गए, संदूक में क्या था? नहीं सर, उस बारे में मुझे सच में नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी होगा मेरी बाबा की जान से कीमती तो नहीं होगा ना। विनय छाया की फोटो लेके तुरंत हैदराबाद के लिए निकलो।